ईरान पर मुसलसल अमरीकी हमले जारी, मजीद 7 अफराद शहीद, 9 जख्मी। जनूबी ईरान के सूबा हुर्मज़गान में 2 पुलों पर बमबारी, शिराज जाने वाले अहम राब्ता पुल को भी निशाना बनाया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन और मवासलाती टावर पर हमला, 7 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले में 1 ईरानी शहीद, 8 जख्मी। मिसाइलों से बुशहर में ईरानी फौज के फजाई और बहरी अड्डों को निशाना बनाया। हमीदिया, कशम, अहवाज, बंदर खमीर, कोहरिस्तान में धमाके सुने गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी जजीरा कशम, बंदर अब्बास और चाबहार को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाई। पासदारान इनकलाब की बहरीन में सुखैर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कुवैत में धमाकों की आवाजें इराकी शहर बसरा तक सुनाई दी गई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने अमरीकी मिसाइलों को निशाना बनाया। कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों में मुल्क की मुतालिद अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे भारी माली नुकसान हुआ। बंदर खुमैर के करीब 2 पुल भी हमलों का निशाना बने। कतर का ईरान के मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने मुल्क को निशाना बनाने वाले एक मिसाइल हमले को कामयाबी से रोक दिया। अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का दावा, मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात, बाज़ रहनुमा अमेरिका से मुआहिदा चाहते हैं। शदीद नुकसानात के बायस ईरान मुआहिदे पर आमादा है। आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे और ईरान को उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस ना आया तो अमेरिका हमलों का दायरा कार बढ़ा सकता है। अमरीकी फ़ौज कभी शहरियों या बच्चों को निशाना नहीं बनाती। ईरान ख़वातीन, बच्चों और बेगुनाह अफराद का कत्ल के लिए बदनाम है। अमेरिका अपने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफज़दा है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, 40 रोज़ा जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल पहले जैसी नहीं रहेगी। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते के ममालिक अमेरिका के साथ ताउन से गुरेज करें और ईरान के साथ मिलकर काम करें तो इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर कामयाबी से मुकम्मल करने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में बड़े फजाई ऑपरेशन के दौरान दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने ताज़ा कार्रवाई में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर हमले किए। ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर किया जा रहा है। साहिली निगरानी का मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात, फौजी लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहरी सलाहियतों से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया। एक रोज़ में अमरीकी अफवाज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 3 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया, एक को नाकारा बनाया। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ और उससे मुल्हिका समुद्री रास्ते खुले और महफूज हैं। ग्रीन सिग्नल मिलते ही आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी करें। ईरान ने हौजियों को पैगाम भिजवा दिया। ब्रितानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने यमन के हौजियों को पैगाम में कहा, अगर अमेरिका ने तवानाई के बुनियादी ढांचे, बिजली घरों और पुलों पर हमला किया तो आबनाए बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हौजियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए। बाबुल मंदब बंद करने के फैसले की निगरानी यमन में मौजूद ईरानी पासदारान इनकलाब के नुमाइंदे करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया, आबना हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब की बंदिश से मशरिक़ वुस्ता के दोनों बड़े तेल बरामदी रास्ते बैक वक्त मुतासर हो जाएंगे, जिससे खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट के तीनों इंडेक्स गिर गए। नेस्टिक इंडेक्स में 0.7%, S&P इंडेक्स में 0.4% कमी। रवां हफ्ते खाम तेल की कीमत में 11% से ज़ायद इजाफा हो चुका। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल $84.91, अमरीकी बेंचमार्क WTI का एक बैरल $79.49 का हो गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत भी 0.4% इजाफा, फी ऑन्स कीमत $3,985 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 283 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,460 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा।
इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में इस्तेहकाम 277.97 पर बरकरार। ईरान और अमेरिका कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। आइंदा हफ्ते के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल 40 रुपये और पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर महंगा होने सकता है और कीमतों में इजाफे को काबू में रखने के लिए पेट्रोलियम लेवी में कमी का इम्कान है। हुकूमत ने ओगरा को पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मैशियत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। कशीदगी बढ़ने से मैशियत मुतासर होने का खदशा है। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी हममंसब वांग यी से अहम मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। डिजिटल मैशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में शराकत दारी के फ़रोग पर इत्तेफाक। मुलाकात में दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद वुसअत देने के अज़म का अयादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक़ डार ने शिंगाई में माहिदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत में ग्लोबल साउथ के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 2 लाख खानदान अपने घरों को मुंतकिल हो चुके। अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। यह पंजाब के आवाम के लिए अहम मनसूबा है। प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। पहले 3 माह किस्त की छूट, उसके बाद हर माह 4,700 रुपए अदा करने होंगे। सानिहा कहना पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि जांबहक वालिदैन का दर्द समझती हूँ। सानिहा ने बहुत बेचैन किए रखा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, दीर, चतराल, सवात, कोहिस्तान, चांगला में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। पेशावर, बडगराम, माहसेरा, एबटाबाद, बुनेर में बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, साहिवाल समेत पंजाब के दीगर इलाकों पर बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में आवरान, खुस्तार, कलात, बारखान और मूसाखेल में बारिश का इम्कान है। सिंध के इलाके ठट्ठा, सांगर, दादू, कराची के साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर मुकामात पर मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा खुराक के साथ रोटी की कीमत के तनाज़े पर नान बाई एसोसिएशन ने हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नान बाई एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान रोटी की कीमत पर बातचीत होगी और नान रोटी की नई कीमत का ऐलान होगा। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए ने बताया कि रोटी 25 और नान 35 रुपए करने का फैसला किया गया। अगर ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत अभी तक रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी।